दिन पहले भारत के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के प्रवास दरमियान कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीरें शेयर करने के बाद अब लक्षद्वीप के प्रवास को लेकर चर्चाएं हर तरफ चल रही है, क्योंकि अब मालदीव और भारत के बीच भी विवाद छिड़ गया है। ये विवाद इतनी हद तक बढ़ गया है कि मालदीव के मंत्री ने निवेदन दिया था और उनके विरोध में कार्यवाही करने में आई थी। क्या है सब विवाद, पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो में जुड़े रहे अंत तक। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी चैनल क्रोनो टीवी। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि मालदीव में समुद्र जीवन की अद्भुत विविधता है। मालदीव हिंद महासागर में भारत के लक्षद्वीप समुद्र के दक्षिण में स्थित है। ब्रिटिश शासन से मालदीव की आज़ादी के बाद दोनों देशों में राजनीतिक संबंध स्थापित किए। भारत मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। मालदीव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीज़ों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उनके रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया है। ये तनाव आने की असली वजह क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल मालदीव भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी देश है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी की है, इससे नुकसान मालदीव का ही होना है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का ही है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का ही है। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी नुकसानी उठानी पड़ेगी। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि कौन सी बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। जैसे कि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहाँ की टूरिज्म को प्रमोट किया। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। ये बात चल पड़ी है कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी मनाने कहीं और क्यों जाए। लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इससे खफा होकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी की है, जिसमें मरियम सिउना, मिस्टर माजा शरीफ और अब्दुल्ला महसूद माजिद ने नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप प्रवास की अपमानित टिप्पणी की थी। नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतवासियों की भी मजाक उड़ाई थी और कहा था कि भारत मालदीव की बराबर नहीं आ सकता। ऐसी कुछ बातें शेयर की थी जो फिर उन्होंने डिलीट भी कर दी थी और वहाँ की मिनिस्टर ऑफ मालदीव को भी फौरन एक स्टेटमेंट रिलीज करनी पड़ी थी। और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि बातें उन मंत्रियों की पर्सनल है, मालदीव की गवर्नर ऐसा नहीं सोचती है, और वो तीनों मिनिस्टरों को सस्पेंड भी कर दिया था। पर इस सब में देर हो गई थी। जो भारतवासियों आक्रोश से भरे हुए थे, उन्होंने सबसे पहले 8000 से भी ज़्यादा होटल रूम कैंसिल की, 2000 से भी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल की। इट्स माई टिप्स कहते कंपनी है, उन्होंने मालदीव की फ्लाइट्स की बुकिंग करना ही बंद कर दिया और कहा कि हमारी वेबसाइट पर इस जगह का बुकिंग नहीं हो पाएगा। और उसी की वजह से इट्स माई टिप्स की शेयर भी एक दिन में 6 से 7% से ज़्यादा हो गए थे। भारतीय आइलैंड अब प्रमोट भी होगी और मालदीव अब सब जाने का बंद भी करेंगे। भारत से करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर के आंकड़ों को माने तो साल 2022 में 2 लाख से भी ज़्यादा और साल 2023 में करीब 2 लाख लोगों मालदीव की यात्रा की है। ऐसे में यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। इसकी विपरीत असर वहाँ की टूरिज्म पर ही पड़ेगा, तो इससे सबसे ज़्यादा अधिक नुकसानी मालदीव को ही है। आप सबका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना मत। मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।